अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी। आज हम बनारसी स्टाइल इसे बनाएंगे। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का बनता है। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से इसे बनाया जाता है। इसके लिए एक स्पेशल मसाला बना के तैयार किया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये 2 किलो चावल का बहुत ही मज़ेदार सा जूसी बीफ यखनी पुलाव बना के तैयार किया था। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है। तो यहाँ पर इसमें प्याज शामिल कर देंगे, 2 दरमियाने साइज़ की स्लाइस में कटी हुई। प्याज को सुनहरा कलर आने तक फ्राई करेंगे। साथ में यहाँ पर कुछ साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर खुशबू के लिए मसाले आपने इस तरह से लेने हैं। 4 से 5 अदद तेज़पात के पत्ते लेने, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेंगे, लौंग है 10 से 12 अदद, बड़ी इलायची ली है 5 अदद, काली मिर्चें, साबुत काली मिर्च है 1 चम्मच, बादियान के फूल 5 अदद, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े मैंने लिए हैं। तो ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डाल देंगे। अब अच्छी तरह से प्याज को गोल्डन कलर आने तक पहले फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको गोश्त भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह का गोश्त लिया है। तो जब भी आप ये वाला पुलाव बनाएं ना, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा चिकना गोश्त लें। रवाज़ वाला गोश्त लेंगे तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन इसका जायका आता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं बनी हुई, आप चाहें तो छोटी बोटियाँ भी बनवा सकते हैं। तो यहाँ हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया था, 3.5 किलो गोश्त है मेरे पास। तो गोश्त को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। बीफ के साथ मैं इस रेसिपी को बना गई हूँ, आप चाहें तो इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन आ जाएगा तो इसमें हम ये पूरा गोश्त शामिल कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकना और बेहतरीन सा गोश्त है। तो पुलाव बिरयानी जो भी आप बना गए हैं, अगर आप थोड़ा सा चिकना गोश्त लेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी जायकेदार यखनी बनके तैयार होती है। तो इसीलिए मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी थोड़ा कम किया है। तो यहाँ देखिए पूरा गोश्त मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिलाएंगे, गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें मज़ीद और ऐड करेंगे। साथ ही में यहाँ पर देखिए फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालना है। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसी तरह से गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो इसका जो स्पेशल मसाला है ना, वो भी आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने तैयार करना है। अभी यहाँ पर हम सौंफ इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून भर के सौंफ मैंने इसमें डाली है। नमक यहाँ 2 चम्मच मैं भी डाल गई हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर खुश्क आलू बुखारे लेंगे 10 से 12 अदद। इसके साथ इमली लिए 2 चम्मच के बराबर। इमली और आलू बुखारे दोनों चीज़ें आपने इसी तरह से इसमें डालनी है। तो यहाँ दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं मैंने। इसके साथ ही यहाँ पर दही इसमें डालेंगे। दही मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मसालेदार और बहुत ही जूसी पुलाव बनके इस तरीके से तैयार होता है। इस रेसिपी को तो मैं कहती हूँ कि आंख बंद करके भरोसा करें और ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको मज़ा आ जाएगा। 2 चम्मच यहाँ पर कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है मैंने, 2 टीस्पून। बस इसी तरह से इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करते जाएंगे। तो हाई फ्लेम पर देखिए मैं गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद भी इसमें यखनी 1.5 लीटर के करीब मौजूद रहनी चाहिए। तो टोटल जो मैं यहाँ पर पानी इसमें शामिल कर गई हूँ ना, 8 लीटर मैं इसमें पानी डाल गई हूँ गोश्त को गलाने के लिए। तो यहाँ मैंने ये देखिए 8 लीटर इसमें पानी शामिल कर दिया। अब बार बार हम इसे खोल कर चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैं प्याज डाल गई हूँ। कच्ची प्याज आपने इस तरह से डालनी है। अदरक का 1 टुकड़ा डालना है। तो जब यखनी तैयार हो जाएगी तो अदरक को हम इसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ कोई हमने पोटली नहीं बनाई है इसके लिए, सिंपल हम ऐसे ही इसे बनाएंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। ढककर हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छा खासा इसमें पानी डाला है, तो इसलिए बार बार इसे खोल के चेक नहीं करेंगे, 1-2 बार बीच में देख लेंगे। तो यहाँ देखिए अब जो इसका स्पेशल मसाला है ना, वो कुछ इस तरह से बनाना है। जावित्री के फूल मैंने लिए हैं 4 अदद, सौंफ लिए 1 टेबल स्पून,
1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेंगे, 2 बड़ी इलायची है, जायफल एक पूरा साबुत लिया है, काली मिर्चें मैंने ली हैं 1 टीस्पून। तो इस तरीके से ये सारे मसाले लेकर इन्हें हम पीस लेंगे। तो ये पुलाव का बहुत ही खुशबूदार सा बेहतरीन सा मसाला बनके इंशाअल्लाह ताला हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये मसाला बहुत ही खुशबूदार बनता है। यकीन माने जब आप इस पुलाव को बनाएंगे सब आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कौन सा मसाला इसमें डाला है। तो यहाँ तली हुई प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ की फ्राई की हुई प्याज इसमें शामिल करनी है। 4 अदद इसमें मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए टमाटर मैंने डाले हैं। 15 से 20 हरी मिर्चें साबुत ली हैं। पुदीना 1 गड्डी लिया है। तो हाथों से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर पेस्ट बना के नहीं डाली हैं, बस साबुत ही डाली हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्चें आप पीस कर भी इसमें यखनी में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई कुटी हुई लाल मिर्चें या पिसी हुई लाल मिर्चें हमने नहीं डालनी है, सिर्फ हरी मिर्च के साथ ही इसे बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं 2 घंटे हो गए हैं, क्योंकि पुलाव जब भी हम बनाते हैं ना तो इसमें जब गोश्त बहुत बेहतरीन सा गला हुआ होता है तभी मज़ा आता है खाने का। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब यहाँ यखनी में हम नमक चेक करेंगे। नमक यहाँ कम है तो मैं एडजस्ट कर लूँगी। नमक जितना कम लगेगा तो आप भी चेक कर लीजिएगा, जितना नमक आपको कम लगे उसी हिसाब से आप इसमें डाल लें। और साथ में मैंने ½ टीस्पून केवड़ा एसेंस इसमें डाल दिया, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है इसमें। तो यहाँ पर हमने 2 किलो बासमती चावल लिए थे, जिसे मैंने 40 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। बासमती चावल इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जब भी आप पुलाव बनाएं ना तो आप अपनी फिंगर से भी यखनी देख सकते हैं। अगर चावल से 1 इंच के बराबर ऊपर है ना पानी तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर आपको कम लगे यखनी तो आप थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी इसका खुश्क होने लगा है। जब इस तरह से पानी खुश्क होने लगे तब आपने इसमें ये जो मसाला हमने बना के रेडी किया था ये पूरा मसाला इसमें डाल देंगे, जो कि इस पुलाव की जान है। तो इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। तो चावल अभी देखिए हमारे 70% ही कुक हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर इसे दम पर लगाएंगे। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और हल्की आंच पर हम इसे 15 मिनट के लिए पका लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए मैंने दम दिया था। तो चलिए चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू आ गई है। तो देखिए अब आपको मैं दिखा गई हूँ, ये देखिए। तो देखिए कितना जूसी दिखने में ये लग रहा है और शक्ल से भी देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज़ ये हमारा बीफ का बनारसी पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि इस रेसिपी को लाजमी इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सभी मज़े ले के खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ये बना है जैसे हम पकवान सेंटर से लेके खाते हैं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।